आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अंडों को लेके, जिसे के लेके एक कन्फ्यूजन बनाई होती है लोगों ने, अपने लिए एक अजाब बनाया होता है, अपने ऊपर हराम कर दिया हुआ होता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ उनकी सेहत के लिए इतनी इम्पोर्टेंट होता है वो, और उसे वो ना समझी की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से उसे अपने से दूर उन्होंने किया होता है, और अपनी हेल्थ को उतना ही अपने से दूर किया होता है उन्होंने। जितनी दूर अंडा है उतनी दूर उनकी हेल्थ है। ये आज के वीडियो में आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट हैं, जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है, वो फैटी लीवर का इशू है, इन सब को मालूम, क्योंकि ये सब लोग मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि हम लोगों को ये इश्यूज़ हैं तो क्या हम लोग, अर्थराइटिस के जो पेशेंट हैं, हम लोगों को तो ये इशू है, क्या हम लोग कैसे हम अंडा खा सकते हैं, ये तो हमारे लिए ठीक नहीं है। वो आज के वीडियो में सब क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे कि असल मसला क्या है, आप लोगों ने करना क्या है, किस तरह से इसे लेके चलना है। पहले नंबर पर तो मैं क्लियर कर दूँ कि जो कह रहे होते हैं कि हमें देसी अंडा हमें नहीं, हम अफोर्ड कर सकते तो हम ब्रायलर भी नहीं खाएंगे, इस तरह का कुछ नहीं है। आप लोग अगर अफोर्ड कर सकते हैं, इजीली आपको मिल रहा है, तो आप लोग देसी अंडा खा सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो आप ब्रायलर ही यूज़ करेंगे, ठीक है। वो अगर नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, जो चीज़ मिल रही है उसे सब्र शुक्र करके उसे आप लोग यूज़ करना स्टार्ट करें। अब होता क्या है, मुर्गी अपना जो टॉक्सिन्स है ना, वो अपने अंडे तक कम जाने देती है, ठीक है। तो इस वजह से ये एक सेफ़ प्रोटीन हम लोगों को, ये हमारे पास फैट और प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स है जो इजीली अवेलेबल और इजीली एब्जॉर्बेबल हमारे जिस्म में है। तो आप लोग अगर नहीं देसी खा सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं खुद ब्रायलर खाती हूँ, ठीक है। ब्रायलर के एग खाती हूँ, वाइट एग ही मैं यूज़ करती हूँ। तो इस वजह से ये अब आप लोग अपनी कन्फ्यूजन ख़त्म कर दें कि हम लोगों ने खाना है कि नहीं खाना है ये वाला अंडा। अब देखें, अब इसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जी अंडे में, अंडे की जर्दी में बिल्कुल पाया जाता है। अंडे की सफ़ेदी में प्रोटीन होता है और जो उसका जर्दी होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, बिल्कुल होता है, और वो एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। और उसके अलावा आप लोग कोलेस्ट्रॉल को लेके बैठे होते हैं, जो इसके अंदर विटामिन मिनरल्स, जो न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं, जो ग़िज़ाइयत दूसरी पाई जा रही है, उसका क्या, उसके बारे में तो आप सोच ही नहीं रहे हैं। जैसे कि विटामिन ए इसमें पाया जाता है, जिनको वजाइनल ड्राइनेस, जिनकी आंखों में ड्राइनेस, इचिंग हो रही होती है, खारिश हो रही होती है, या आपकी आंखें ड्राई हुई हैं, आपको कोई आंखों की बीमारी नहीं लगी हुई, आपके जिस्म में ड्राइनेस है, जो थायराइड के, जो स्पेशली जो थायराइड की पेशेंट्स हैं, उन लोगों को ये होना ही होता है। उनके साथ ये इशू, अगर वो गुड फैट नहीं ऐड करेंगे ना, तो उनके साथ ये इशू स्टार्ट में ही स्टार्ट हो जाता है। तो आप उन लोगों को, और इसके अलावा जो बाकी लोग भी हैं जिनको अगर ये इशू चल रहा है तो उनकी आंखों में ड्राइनेस है, ठीक है, उसके लिए आप लोगों ने विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। विटामिन ए आप लोगों ने सप्लीमेंट्स के थ्रू, क्या है, लोग विटामिन्स जो से हैं, जो केमिकल से भरे पड़े हैं, जिन्होंने जाके आपकी आंतें ख़राब करनी है, गट ख़राब करना है, लोग वो खाने को तैयार हैं, अंडा खाने को तैयार नहीं है। तो आप लोगों ने उसे अंडे से हासिल करना है, ठीक है। अब आप लोगों को स्किन के लिए इतना अच्छा विटामिन ए जो चाहिए होता है स्किन के लिए, अब वो भी आप लोगों को अंडे की जर्दी से आप लोगों को वो मिल जाएगा। अब विटामिन ई जो सा है, वो आप बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन ई, जो कि दिल के लिए बहुत ज़रूरी है। अब वो आपके अंडे में पाया जा रहा है। विटामिन डी आपकी हड्डियों के लिए, आपके टिश्यूज़ के लिए, आपको बहुत से कैंसर से बचाता है, ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीज़ से बचाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। जो विटामिन डी है, इसके बहुत ज़्यादा रोल है। आप लोग मेरा विटामिन डी डेफिशिएंसी वाला वीडियो सुन लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितना ज़रूरी है। तो वो हमें कुछ मिकदार में अंडे से मिलता है, अंडे से हमें पाया जाता है। और कुछ हमारा जो विटामिन डी है, हमारा जो लिवर है वो बनाता है कोलेस्ट्रॉल को, जो हमारा ये कोलेस्ट्रॉल सारा पड़ा नहीं रहता है। अब कौन सा कोलेस्ट्रॉल पड़ा रहता है, कौन सा यूज़ नहीं होता है, कौन सा आपके जिस्म में जाके मसला कर रहा होता है, वो मैं समझाती हूँ आप लोगों को। अब जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है, जो हमारे जिस्म में, जो हम अंडे की जर्दी के थ्रू भी ले रहे हैं, लीवर क्या करेगा, इस कोलेस्ट्रॉल को सूरज की रोशनी में कन्वर्ट कर देता है विटामिन डी में। हमारी जिस्म खुद भी प्रोड्यूस करता है विटामिन डी, लेकिन वो तभी प्रोड्यूस करेगा अगर उसके पास कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म के अंदर अच्छे वाला होगा। अगर हम सन बात ले रहे होंगे, अगर हम सूरज के सामने भी जा रहे होंगे, कोई रोशनी हम सूरज की, सुबह सुबह की जो शुआएं होती हैं, सूरज, हमारी जो स्किन है ना, वो बैरियर बनती है विटामिन डी बनने में। जो डार्क स्किन होती है ना, वो जल्दी विटामिन डी नहीं बनने देती, लेकिन कुछ मिकदार में तो बनता है, ठीक है। आप लोग सुबह सुबह वाली जो धूप में नहीं जाना आप लोगों ने, ये कैंसर भी करता है, स्किन को डैमेज भी करता है। सूरज की जो रेज़ होती हैं इतनी ख़तरनाक वो होती हैं, लेकिन कौन से वाली रेज़ की मैं बात कर रही हूँ, जो सुबह सुबह सूरज निकलता है, उसकी जो फ्रेश किरणें होती हैं, ठंडक वाली किरणें होती हैं, वो लगवानी है जिस्म को,
ठीक है, बाजुओं को इस तरह पीछे करके तो आप अपने लगवाया करें, अपने फेस को लगवाया करें, आँखों को लगवाया करें, तो वो तब हमारे अंदर विटामिन डी प्रोड्यूस होता है इस तरह से। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल ही अंदर नहीं है तो विटामिन डी कहाँ से पैदा होगा, नहीं हो पाएगा। तो और हड्डियों के लिए जिनको ये हड्डियों की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हैं वो विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, वो सारी की सारी उनकी विटामिन डी डेफिशिएंसी है, उनके पीछे घट है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है। अगर ये दो चीज़ें सीधी कर लेंगे ना तो आपकी ऑटोइम्यून डिजीज़ रिवर्सल की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसमें अब अंडे की जर्दी में ही कोलिन पाया जाता है। कोलिन क्या करता है, हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारे ब्रेन सेल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी याददाश्त के लिए, डिमेंशिया से बचाने के लिए। और डिमेंशिया पता है क्या है, ये जो बाहर के, हमारे पाकिस्तान में तो अभी कम है, ठीक है, जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या है, डिमेंशिया जो सा उस वहाँ पर जो डेथ है ना 40 to 50% जो सा रेट है ना डेथ का, डिमेंशिया की वजह से। और डिमेंशिया याददाश्त का जाना, मेरी वीडियोस भी हैं, ठीक है, इस पे आप उस वीडियो को भी जाकर सुन सकते हैं, हम किस तरह क्या वजह बनती हैं डिमेंशिया की और किस तरह से इसको रिवर्स कर सकते हैं। ये आपको बहुत हेल्प मिलेगी वहाँ से। पाकिस्तान में भी पाया जाता है, ठीक है, याददाश्त भूल जाना चीज़ों का, तो बीच में पहले मेमोरी लॉस थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होता है, फिर ज़्यादा लंबे तक अरसे तक भूलना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। पहले शुरू ब्रेन फोग आता है, पहला स्टेप ब्रेन फोग है, उसके बाद छोटे शॉर्ट पीरियड के लिए मेमोरी लॉस होता है, हम पिछली बात भूल जाते हैं, फिर हमें याद आ जाती है, उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर डिमेंशिया आ जाता है जिसमें बिल्कुल याददाश्त जाना शुरू हो जाती है। तो इससे बहुत ईजीली बचा जा सकता है। तो अब इसके लिए अब कोलिन जो सी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो। और कोलिन ना सिर्फ ब्रेन के लिए डिमेंशिया को आप डिमेंशिया से बचाएगी, आपको लिवर, फैटी लिवर जिनका है, ठीक है, जिनको जिगर का मसला है, वो उसके लिए कोलिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जो जिगर की चर्बी है उसको ख़त्म करने में कोलिन हेल्प करती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे थायराइड हार्मोन है, हमारे जिस्म में जब हमारा थायराइड ग्लैंड है ना जो यहाँ पे होता है, वो T4 प्रोड्यूस करता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म होता है। इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें सेलेनियम भी चाहिए होता है जो कि अंडे में ही पाया जाता है, ठीक है। सेलेनियम की मौजूदगी में ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है इसको, T4 को T3 में सेलेनियम की मौजूदगी में करता है, कोलिन की मौजूदगी में करता है। ये चीज़ें चाहिए होती हैं इसको एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए। अब आप अंडा नहीं खा रहे हैं, आपके पास ना सेलेनियम है सही मिकदार में, ना कोलिन है आपके पास, अब वो T4 प्रोड्यूस हुए भी जा रहे हैं, अभी आपका ठीक भी है, तो थायराइड ग्लैंड अपना वर्क कर रहा है, थायराइड ग्लैंड अपना काम कर रहा है, लिवर अपना काम नहीं कर रहा है। लिवर ने इसकी मौजूदगी, और लिवर कब ये काम करेगा, लिवर इनकी मौजूदगी में जो सा है T4 को T3 में कन्वर्ट करेगा। अब लिवर भी क्या करे, उसके पास जब ये चीज़ें सेलेनियम, कोलिन, ये चीज़ें मौजूद ही नहीं होंगी, जिंक चाहिए होता है, वो गोश्त वगैरह से आप लोगों को मिलता है। मेरे थायराइड पे मैंने बहुत काम किया हुआ है, आप थायराइड की सारी वीडियोस आप सुन सकते हैं, उनको समझ सकते हैं हमने क्या खाना है। तो आप लोगों को लिवर जो है वो इनकी मौजूदगी में वो उसको कन्वर्ट करता है T3 में, जो कि एक्टिव फॉर्म है, जो हमारे काम आनी है, जिसने हमारे जिस्म का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना है और जिसने हमारी हेल्प करनी है। तो वो फिर जब होएगा जिस्म के अंदर मौजूद, तो तभी वो इसको परफॉर्म कर पाएगा। तो इस वजह से आप लोगों के लिए देखें कितना ज़रूरी है कि ये आप लोगों को ब्रेन को भी और आपके लिवर को भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। आप लोगों को अब अंडे की, अब कोलेस्ट्रॉल की भी मैं बात लेके आती हूँ। अब ये देखें इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपको इससे मिल रहे हैं, इतने विटामिन्स आपको मिल रहे हैं इससे, अंडे से। तो आप एक अंडा डेली 2 अंडे आप लोग कम से कम 2 अंडे खाएं, आप लोगों को उससे प्रोटीन भी मिल जाएगा। हमें प्रोटीन अपनी हर डाइट में चाहिए। हम लोग अगर 3 मील ले रहे हैं ना, तो तीनों मील में हमारे प्रोटीन होना चाहिए। अब प्रोटीन जो सा है वो हम लोग खाली गोश्त ही तो नहीं ना खाए जाएंगे पूरा दिन, वहीं से तो प्रोटीन नहीं लेते जाएंगे ना। और प्रोटीन जो सा है जो अच्छे वाला, मेरी इंडियन वूमेंस, ठीक है, मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वो टेंशन होती है कि मैं किस तरह से इनको समझा पाऊँ कि कितना एनिमल सोर्स कितना ज़रूरी है प्रोटीन का। अब आप लोगों के लिए ये देखें, अंडे से आप शुरुआत कर सकती हैं। अंडे से आप लोग जो अपने ये वाले न्यूट्रिएंट्स आपके पूरे होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप लोग ये नहीं लेंगी तो मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन से रिवर्सल नहीं होगा जब तक आप लोग अपनी डाइट चेंज नहीं करेंगी। अब आपकी छोटी छोटी बच्चियों को थायराइड के जो इशू हो रहे हैं, वो उसके पीछे ये सारा कुछ, ये औरतों को जो सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, जो डायबिटीज़ आप लोगों को हो रही है, उसके पीछे गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। एनिमल जो प्लांट सोर्स है उससे वो प्रोटीन वो क्वालिटी वाला नहीं होता है। कुछ मिकदार में वहाँ से लें, बाकी आप लोग एनिमल सोर्स को ज़रूर अपनी डाइट में लेके आएँ। शुरुआत अंडों से कर लें, ठीक है। कम से कम 2 अंडे, सब लोगों ने कम से कम 2 अंडे आप लोग वो खाएं, तो आप लोगों की वो रिक्वायरमेंट पूरी होंगी। आप लोग 3 भी खा सकते हैं। जिस दिन आप लोगों ने एक्सरसाइज की है, आप लोगों ने अपने मसल मैस बढ़ाना है, प्रोटीन का लेवल बढ़ाना है,
वो मैं एक्सरसाइज की वीडियोस में भी बता रही होती हूँ पूरी डिटेल कि आप लोगों को कम से कम 20 to 30 ग्राम जो सा है ना, 3 मील ले रहे हैं तो तीनों मील के साथ 30 ग्राम तक आप लोगों को प्रोटीन चाहिए। वैसे तो 1 ग्राम 1 किलो के पीछे आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग अपना स्किन अच्छा करना चाहते हैं, अपने बाल अच्छा करना चाहते हैं, अपने मसल बनाना चाहते हैं, बहुत सी फीमेल्स हैं मेरे साथ 40 के बाद वज़न जो जिन औरतों का कम हो रहा होता है उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और उसके अलावा उनका जो इशू आ रहा होता है प्रोटीन उनकी डाइट में कम होती है, जो खाते भी हैं वो भी लग नहीं रही होती है, इस वजह से उनका मसल मैस बहुत तेज़ी से जा रहा होता है। और उनके हार्मोन्स, दूसरी जो सी वजह होती है ना वो मेनोपॉज की तरफ जा रही होती हैं। मेनोपॉज में मसल मैस को बचाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। उसके लिए आपको प्रोटीन ऐड करना ही पड़ेगा अपनी डाइट में, और वो तीनों तभी पूरा हो पाएगा पूरे दिन में। आप एक टाइम में कितना प्रोटीन खा लेंगे? मैंने कहा है कि वो अगर हज़म हो पाएगा, लगेगा जिस्म को, तो प्रोटीन हिस्सा बनेगा। बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं ये प्रोटीन हमारे जिस्म का। अगर वो हज़म हुआ है, जिस्म को लगेगा तभी जब हज़म होगा। अगर आपने खाया है, लूज़ मोशन आ गए, कॉन्स्टिपेशन हो गई है, जिस्म को नहीं लगा तो फ़ायदा ही नहीं होगा उस प्रोटीन का। और ये बहुत मुश्किल हो जाता है 40 के बाद जो सा है मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज के जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं, प्रोटीन लेवल बढ़ाएं अपना। कैंसर के जो पेशेंट है प्रोटीन बढ़ाएं अपना। जितनी भी जो ब्रेस्ट कैंसर, जितनी भी टाइप के कैंसर हैं, अपना प्रोटीन लेवल अप करें। प्रोटीन लेवल डेफिशिएंसी है आप लोगों को बहुत ज़्यादा, जो ये इन चीज़ों की तरफ लेके जा रही है। तो उसके लिए आप एक टाइम में इतना प्रोटीन नहीं खा सकते। मैं कह रही हूँ कि 100 से 120 नॉर्मल है, ठीक है, वो आप लोगों ने लेना ही लेना है। और औरतों को हमारे पाकिस्तान में ये कंसेप्ट जो है वो गलत समझा जाता है कि मर्द को ज़्यादा ज़रूरत है प्रोटीन की। औरतों को ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन की मर्द के मुकाबले में, ठीक है। उसके हार्मोन्स, उसके जो मर्द को 2 हार्मोन पूरे दिन में डील करने पड़ते हैं। जो औरत है उसको कितनी किस्म के हार्मोन्स को वो लेके चल रही होती है, पूरे दिन में डील कर रही होती है। और वो सारे हार्मोन्स जो उनसे हैं उनको प्रोटीन चाहिए, उनके लिए प्रोटीन चाहिए। तो आप लोग अपना प्रोटीन का लेवल तभी पूरा कर पाएंगे, डिवाइड कर लेंगे पूरे दिन में। अब गोश्त, नाश्ते में तो गोश्त नहीं ना आप लोग सुबह सुबह उठ के खा सकते। अंडों से प्रोटीन आप लोग अपना सुबह का प्रोटीन अंडों से लें, ठीक है। मर्द भी जो जिनको कोलेस्ट्रॉल का इशू है वो पूरी डिटेल पे आ रही हूँ मैं अभी। तो आप लोगों ने अपना कोलेस्ट्रॉल जो अपना जो प्रोटीन लेवल है पूरा करना है सुबह कम से कम 2 से 3 अंडे खा के। वहाँ से जिस दिन मैं डंबल करती हूँ उस दिन मैं 3 अंडे लेती हूँ, उस दिन मैं 3 अंडे खाती हूँ, जर्दी समेत खाती हूँ। तो अदरवाइज़ 2 अंडे कभी खा लेती हूँ। रमज़ान में 3-3 अंडे मैं खाती रही हूँ सहरी में। तो इस तरह से आप लोगों ने भी अपना प्रोटीन लेवल को पूरा करना है, ठीक है। क्योंकि जब हम, और वेट जो सा मसल जिन्होंने बढ़ाना है ना मैस, उसके लिए एक तो डंबल एक्सरसाइजेज उन्हें करनी पड़ेंगी, दूसरा अपना प्रोटीन लेवल अच्छा करना पड़ेगा, फिर मसल मैस आप लोग बचा पाएंगे। और ये मसल ना होना ये वो नहीं है कि हम स्मार्ट हैं, मुझे मेरा मसल मैस कम होने लगता है ना तो मुझे टेंशन होना शुरू हो जाती है कि मेरे मसल मैस कम हो रहा है, मुझे इसे वो ठीक रखना है। तो मैं फ़ौरन से ईद के बाद मैंने जिस तरह से अपनी डंबल एक्सरसाइज थोड़ी कम कर दी थी, ये ज़्यादा भी नहीं करनी, ओवर भी नहीं करनी, ये सारे मैं वीडियोस में भी बता रही हूँ और आगे भी आप लोगों को समझाऊंगी, ये समझ के करिएगा सारी चीज़ें। तो वो मैंने जो सा है ईद के छुट्टियों में मैंने खुद को रिलैक्स होने दिया और मैंने थोड़ा वॉक पे कर लिया और कम वो की एक्सरसाइज। मेरी बॉडी मुझे बताना शुरू हो जाती है कि मसल मैस चला जाएगा, तो वो उसको साथ साथ मेनटेन करने के लिए ये एक्सरसाइज साथ में ज़रूरी होती हैं। और प्रोटीन का लेवल, अब इसके लिए अब आप देख लें कि कितने ज़रूरी हैं कि आपने प्रोटीन को पूरा करने के लिए अंडों से आपने करना है। ये प्रोटीन पूरा करना तो दूसरी साइड पे आ जाता है ना, जो बाकी मैंने इसके फ़ायदे बताए हैं। जो कह रही होती हैं औरतें, हमें साइदा हमें बताएं, हम हमारे बाल हमें अच्छे करने हैं, प्रोटीन से बने आपके बाल, ठीक है। उसके लिए प्रोटीन चाहिए आपको, खाएंगे और हज़म होगा तो फिर बाल आपके घने भी होंगे, अच्छे भी होंगे, टूटेंगे भी नहीं, ठीक है। तो उसके लिए स्किन हमारी अच्छी हो जाए, ठीक है। कोलेजन हमें चाहिए, जो कोलेजन है वो उसके लिए प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन से ही आपका कोलेजन बूस्ट होगा, बनेगा। बॉडी खुद से भी प्रोड्यूस करती है, जो डाइट खाते हैं उसमें भी कोलेजन होता है। तो ये एनिमल सोर्स है, कोलेजन का बेहतरीन सोर्स एनिमल सोर्स ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलके इंटरलिंक कर रही होती हैं इन सारी चीज़ों को। अब आ जाए जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं और जो हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है, हम अंडा कैसे खाएं। आप लोगों ने देखें, हम जो कोलेस्ट्रॉल है LDL जिसे बुरे वाला समझा जाता है, जबकि मैं उसे बुरे वाला नहीं समझती, वो भी ज़रूरी है हमारे लिए। और HDL अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। जो LDL उसका समझ लें कि बड़े थोड़े पार्टिकल उसके होते हैं, जो सैचुरेटेड फैट से हम लोगों को मिलता है,
ठीक है। अब जो बुरी चीज़ है वो है चिकनाई। कौन सी? जो लिवर के भी पेशेंट कह रहे होते हैं, जैसे उन्हें पता चलता है हमारा फैटी लिवर है, रिपोर्ट्स टेस्ट कराते हैं, सब कुछ ख़राब हुआ होता है लिवर का, तो वो साथ ही फीके, बिल्कुल फीके खानों पे आ जाते हैं, सलाद पे आ जाते हैं, वो सारी जो चिकनाइयाँ सारी निकाल देते हैं। आप लोगों ने चिकनाइयाँ निकालनी है बुरे वाली, जो कुकिंग ऑयल्स जो हैं कंपनीज़ के, वो आप लोगों ने निकालने हैं, वो आप लोगों ने नहीं खाना है। आप लोगों ने देसी घी, मक्खन, अंडे, जर्दी, ये सब कुछ आप लोगों ने खाना है। अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल आप लोगों ने खाना है, वो चाहिए है। 80% जो सा हमारा लिवर है 80% बनाता है कोलेस्ट्रॉल, और 20% हम डाइट के थ्रू लेते हैं। अगर यही आप लोग ज़्यादा डाइट के थ्रू लेना शुरू कर देंगे तो लिवर कम बनाएगा। लिवर को, दूसरे लफ्ज़ों में, लिवर को काम कम करना पड़ेगा। बनाना उसने है किस लिए? क्योंकि हमारे सारे हार्मोन्स को कोलेस्ट्रॉल चाहिए। हमारे ब्रेन को, जो हमारा ग्रे एरिया ऑफ ब्रेन है, वो सारा कोलेस्ट्रॉल से, चिकनाई से बना है, कोलेस्ट्रॉल से बना है। उसको तो एनर्जी के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए। हमारे हार्मोन्स को, हैप्पी हार्मोन्स, जो स्ट्रेस के हार्मोन, कोर्टिसोल लेवल बढ़ रहा है, इन सबको कोलेस्ट्रॉल चाहिए। ये सारे कोलेस्ट्रॉल से चलते हैं, इन सबको चाहिए। तो वो लिवर फिर जो सा है वो इस तरह से बनाना शुरू कर देता है। और आप लोगों ने निकालने हैं गंदे वाली चिकनाइयाँ निकालनी है। जो प्रोसेस फूड्स ले रहे हैं, जो बर्गर ले रहे हैं, बाहर की टिक्कियाँ तली हुई, जो कुकिंग ऑयल्स में, गंदे वाले ऑयल में तली हुई ले रहे होते हैं, उन्होंने जो पाम ऑयल और ओलिव ऑयल वो यूज़ कर रहे होते हैं, घटिया वाला, वो वाले आप लोगों ने चीज़ें बंद करनी हैं। ये चिकनाइयाँ आप लोगों ने ये वाली नहीं बंद करनी हैं, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं। वो वाली चिकनाइयाँ आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, कुकिंग ऑयल्स आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, शुगर आपको नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, शुगर किस तरह से पहुंचा रही है? ट्राइग्लिसराइड आपके जिस्म में बढ़ा रही है। जिनको ये हार्ट का इशू हो, ब्लड प्रेशर का इशू हो, अपने ट्राइग्लिसराइड पे जोर दिया करें, उसको देखा करें उसका लेवल हमने कितना रखा हुआ है। आप लोगों ने शुगर को आउट करना है। आप लोग मेरा ट्राइग्लिसराइड वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें पूरी डिटेल मैंने बताई हुई है कितना लेवल होना चाहिए और क्या है, वो सारा उसमें है। आप लोगों ने अब इन चीज़ों को, शुगर क्या करती है? अब मैंने कहा है कि LDL को मैं बुरा नहीं समझती। मैं क्यों नहीं उसे बुरा समझती? वो क्या करता है, जब ये आप लोग शुगर खाते हैं, कार्ब्स ज़्यादा खाते हैं, ये वाले कुकिंग ऑयल जो बाहर के तले हुए खाने खाते हैं, वो क्या करते हैं, जाके दिल की शरीयानों में कट लगा देते हैं। ठीक है, उसकी जो दिल की नालियाँ हैं उनके अंदर कट लग जाते हैं। इन्फ्लेमेशन कहते हैं ना, सोजिश हो जाना। ये सोजिश यही होती है ना, कट लग गए हैं और वहाँ पे स्वेलिंग हो गई है। अब वो कट आपके वो चीज़ें, शुगर वगैरह ये चीज़ें खाने से कट लगे हैं, और वहाँ पर ये जो LDL वाला है, जो कोलेस्ट्रॉल है, LDL जाके वहाँ पर लेयर बना देता है। एक तरह से जब कोई आप लोगों का लीक हो, तो आप प्लम्बर को बुला के लाएंगे, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, उस पाइप की सील लगा देगा ताकि वो लीक होना बंद कर दे। तो वो एक तरह से नेचर ने उसे रखा हुआ है सील लगाने के लिए। वो वहाँ पे सील लगा देता है ताकि ब्लड शरीयानों से बाहर ना आ जाए। वो सील लगी हुई है, आपकी सील लगा देता है। वो फ़ौरन जाके अंदर कट लगे हुए हैं, ना कट होता तो ना वो LDL जाता, ना वहाँ पे जमता। कट लगा है, वजह बनी है, तो LDL आके वहाँ पे जमा हुआ है। तो आपको, जब आप अपनी सोजिश को कम करेंगे, ऐसे खानों को बाहर निकालेंगे, आप लोगों की सोजिश ख़त्म होगी, LDL खुद ब खुद वहाँ से जगह छोड़ देगा। और साथ में HDL, अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे। अच्छे वाला कौन सा कोलेस्ट्रॉल है? आपका ये अंडे की जर्दी है। इसमें दूसरे जो आ जाते हैं, देसी घी, मक्खन वगैरह, ये सारे आ जाते हैं। अंडे की जर्दी बेहतरीन कोलेस्ट्रॉल है आपके लिए। तो वो आपको क्या करेगी, वहाँ पे जाके उसको धकेलने में भी काम आता है। ठीक है, वो HDL जो है वो उसे धकेलेगा, LDL को वो जिस्म से आउट करवा देगा वो। तो इस तरह से ये डाइट में बैलेंस करके सारी चीज़ों को चलेंगे, तो वो कम्बिनेशन अच्छा बना के चलेंगे, तो वो सारी चीज़ें वो ठीक रहेंगी। साथ में आप लोग ओमेगा 3 का एडिशन रखेंगे। साथ में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का एक कम्बिनेशन चल रहा होता है। जो सीड्स ऑयल होते हैं ओमेगा 6 देते हैं, जो फिश वगैरह है वहाँ से ओमेगा 3 मिलता है। तो ये कम्बिनेशन जो सा है वो आप लोगों को, ऑलिव ऑयल से भी ओमेगा 3 आप लोगों को कुछ मिकदार में मिलता है। तो वो आप लोगों ने इन्फ्लेमेशन, दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि ऑलिव ऑयल इन्फ्लेमेशन कम करता है। तो आप लोगों ने फ़िश का, इसका बेहतरीन ओमेगा 3 का सोर्स फ़िश ही है। तो आप लोगों ने ओमेगा 3 का बैलेंस जब आउट हो जाता है ना, तो फिर वो मसला बनता है। इसका बैलेंस इक्वल रखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल का इशू नहीं बनेगा आपको। और आप लोगों को अंडे, अब आप समझ आ गई है ना, अंडे मसला नहीं है आप लोगों के लिए। आपका जो मसला है वो अपने मसले सीधे करें। और इसके अलावा कद्दू वगैरह का यूज़ करें, फाइबर का इस्तेमाल करें। ठीक है, अपने प्रोबायोटिक पे जोर दें ताकि आपके बैक्टीरिया अच्छे हों, आपका गट अच्छा हो, तो आपके अंदर ये दूसरी ऑटोइम्यून डिजीज़ बनने ही ना पाए, सोजिश होने ही ना पाए।
ठीक है। उन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। फाइबर का ख्याल रखना है। फाइबर फिर वो चिकनाइयों को नहीं जमने देता, जो ये गंदी चिकनाइयाँ भी होती हैं उनको अपने साथ ले जाता है, बाहर हमारे जिस्म से आउट कर देता है। जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है वो उसने जिस्म में टिकना नहीं होता है, वो आउट होना ही होता है। वो सारी आंतों में से होते हुए सारा साथ में वो जो गंदी चिकनाइयाँ उसे लेके जिस्म से आउट होता है। तो आप फाइबर का एडिशन अपनी डाइट में रखें, वो बचाएंगे आपको इन सारी वो चीज़ों से। तो अब समझ आ गई है कि अंडे गलत नहीं हैं। अंडे आप लोगों ने बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट भी खा सकते हैं, ब्लड प्रेशर वाले भी, और फैटी लीवर वालों के लिए तो वो 2 से 3 अंडे खाएं ताकि वो आपका जिगर सही तरह से काम कर पाए। बता दिया ना कि जिगर ने किस तरह से काम करना है। कोलिन की मौजूदगी में विटामिन ए और सेलेनियम चाहिए, वो सारा इस थोड़ी थोड़ी मिकदार में इन चीज़ों से मिलता जाएगा। तो इसे आप प्लीज़ इसे शेयर भी करें इस वीडियो को, ताकि लोगों को पता चल सके कि हम लोग कितना गलत कर रहे हैं अंडे ना खाकर। अल्लाह हाफिज़।